राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने से बहुत से लोगों ने अपने पुराने से पुराने कर्जों से मुक्ति पाई है। कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष का नियमित रूप से पाठ सुनने से अन्य कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष का विवरण श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वो सभी हाथियों का राजा था। एक दिन वो उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां भी घूम रही थीं। बहुत तेज धूप होने के कारण उसे और उसके साथियों को प्यास लगी। तब वो अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथी जलमग्न करने लगे और जल में क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींच लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, पर सफल न हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मृत्यु के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और प्रभु की स्तुति करने लगा। क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान की बहुत स्तुति की थी, इसी कारण उसे भगवान की और पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि इस मुश्किल समय में केवल मैं प्रभु की शरण ही स्वीकार कर सकता हूँ। ऐसा निश्चय कर वो गजेंद्र पूर्व जन्म की स्मृति करके भगवान श्री हरि की अति दुर्लभ स्तुति करने लगा। उसकी इस दुर्लभ स्तुति को सुनकर सर्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके सामने प्रकट हो गए। गजेंद्र को इतने भारी कष्ट में देखकर भगवान विष्णु अति शीघ्रता के साथ उस सरोवर के तट पर आ पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु को इतनी तीव्रता से अपनी ओर आता हुआ देखकर गजेंद्र ने कमल का पुष्प अपनी सूंड में रखकर अपनी सूंड को ऊपर की ओर उठाया। अत्यंत पीड़ा भरे स्वर में कहने लगा, हे हरि विष्णु, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इतनी पीड़ित अवस्था में देखकर भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह को भी सरोवर से बाहर की ओर खींच लाए। अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर उन्होंने गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि सभी गण भगवान श्री विष्णु की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद वो ग्रह यानी कि मगरमच्छ भी दिव्य स्वरूप का हो गया और भगवान श्री हरि के चरणों में गिरकर नमस्कार करने लगा। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र की सुंदर स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सभी के सामने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग सुबह सवेरे उठकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको मृत्यु के समय मैं निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र और ग्रह को अपना पार्षद बनाकर अपने साथ लिया और अपने धाम को चले गए। शुकदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था जिसके लिए भगवान श्री हरि भोजन छोड़कर बीच में ही उसे बचाने के लिए आ गए। तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था। वो द्रविड़ देश का पांडवशी राजा था। वो भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि
अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थी और अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। वह राजा इंद्रद्युम्न पर बहुत अधिक क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी करके यानी कि हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। उसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में स्थान दिया। कहा जाता है कि जब गजेंद्र ने भगवान श्री विष्णु को पुकारा था तब भगवान भोजन कर रहे थे, लेकिन गजेंद्र की पुकार सुनकर भोजन छोड़कर नंगे पैर ही भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए दौड़े आए थे। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नाम का गंधर्व चुपचाप से छिप गया और अंदर जाकर ऋषि के पैरों को पकड़ लिया और मगरमच्छ मगरमच्छ ऐसा कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू उनका मजाक उड़ा रहा है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगरमच्छ बनने की इतनी ही इच्छा है तो तुझे मगरमच्छ की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। श्री गजेंद्र मोक्ष कथा संपूर्णम। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं या फिर किसी बड़ी दुविधा में फंसे हों तो श्री गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करने से भगवान विष्णु हमें उस मुसीबत से उसी प्रकार निकाल लेते हैं जैसे भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से निकाल लिया था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ पितृदोष और कर्ज मुक्ति के लिए अति उत्तम बताया गया है। कार्तिक मास के अलावा भी नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विष्णु मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का सर्वाधिक लाभ पाने के लिए ध्यान रखें कि सुबह सवेरे नहाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्री गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ करें। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करके आप भी पुण्य का लाभ कमाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। राधे कृष्णा।